हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का हमारे आदर्श से पाठ 33 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है शहीद भगत सिंह। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न है, भगत सिंह ने शीशी में भरी मिट्टी को शहीदों का खून क्यों कहा? तो इसका उत्तर देखेंगे। भगत सिंह ने शीशी में भरी मिट्टी को शहीदों का खून कहा क्योंकि इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड में मरे निर्दोष निहत्थे भारतीयों का खून था। प्रश्न दूसरा है, भगत सिंह शादी की खबर सुनकर क्यों दुखी हुए और उन्होंने अपने दोस्तों से क्या कहा? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। भगत सिंह तन मन और धन से देश के लिए बलिदान देने की प्रतिज्ञा कर चुके थे, इसलिए वे विवाह नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, दोस्तों, मैं आपको बता दें कि अगर मेरी शादी गुलाम भारत में हुई तो मेरी दुल्हन सिर्फ मौत होगी, बारात 100 यात्रा बनेगी और बाराती होंगे शहीद। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। नौजवान सभा का उद्देश्य क्या था? तो इसका उत्तर देखते हैं। नौजवान सभा का उद्देश्य भारत को स्वतंत्र करना, देशभक्ति जागृत करना, विभिन्न आंदोलनों में सहयोग करना और किसान मजदूर को संगठित करना था। प्रश्न है 4 नंबर। भगत सिंह ने जेल में भूख हड़ताल क्यों की? तो इसका उत्तर देखते हैं। भगत सिंह ने जेल में भूख हड़ताल इसलिए की क्योंकि वहां भारतीय कैदियों को अच्छा खाना नहीं दिया जाता था। बाध्य होकर अंग्रेजों ने अच्छे भोजन की व्यवस्था की। प्रश्न 5 नंबर है, क्रांति से भगत सिंह का आशय क्या था? तो इसका उत्तर है, क्रांति के पीछे वास्तविक शक्ति जनता द्वारा समाज की आर्थिक राजनैतिक व्यवस्था में परिवर्तन करने की इच्छा होती है। प्रश्न है 6 नंबर। सही कथन पर सही और असत्य कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। प्रश्न है कि 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, ये सही है। प्रश्न अगला है, भगत सिंह और सुखदेव ने असेंबली में बम फेंका, ये गलत है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की फांसी की सजा सुनाई गई, ये भी गलत है। अगला प्रश्न है, गणेश शंकर विद्यार्थी ने नौजवान सभा का गठन किया, ये जो है गलत है। अगला प्रश्न है, भगत सिंह की बड़ी बहन का नाम अमरो था, ये सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, इन वाक्यों का आशय है, इन वाक्यों का क्या आशय है बताना है। तो देखिए, प्रश्न है कि प्रश्न पहला है, बेब अर्थात माँ, तुम चिंता मत करो और रोटी बनाओ। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का कहने का क्या आशय है, आइए इसका आशय समझते हैं। फांसी से पहले जब भगत सिंह की आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने उस महिला के हाथ की बनी रोटी खाने की इच्छा व्यक्त की जो जेल में उनके कमरे की सफाई करती थी और जिसे वे आदर से बेब कहते थे। बेब अर्थात माँ, ठीक है। आगे देखते हैं, लेकिन उसके यह कहने पर कि मेरे हाथ पवित्र कहाँ हैं, भगत सिंह ने उक्त बात कही थी। अगला देखते हैं प्रश्न 2 नंबर। क्रांति से हमारा आशय खून खराबा नहीं है, इस प्रश्न का कहने का क्या आशय है कि क्रांति उसे कहते हैं जिसमें जनता की इच्छा से आवश्यक परिवर्तन लाए जाएं जो लोकहित में हो और इन्हें लाने के लिए हिंसा जरूरी नहीं। प्रश्न 3 नंबर है, बहरों को सुनाने
के लिए बहुत ऊंची आवाज की आवश्यकता होती है। तो इस प्रश्न का कहने का आशय है कि अंग्रेजों के कान खोलने के लिए डर दिखाना जरूरी था, जिससे अत्याचार करना छोड़ देते। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।